हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 17 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा लिनताओ का बैग पैक कर रहे होते हैं तो ग्रैंडपा को बैग में से हॉस्पिटल की स्लिप मिलती है। ये देखकर ग्रैंडपा बहुत हैरान होते हैं। अब ये लिनताओ का बैग चेक करने लगते हैं तो ग्रैंडपा देखते हैं कि लिनताओ के बैग में मेडिसिन भी पड़ी होती है। इतने में लिनताओ की आंख खुल जाती तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुम्हारा बैग पैक कर दिया है। लिनताओ भी यही शुक्र कर रहा होता है कि इसके ग्रैंडपा को कुछ मालूम नहीं हुआ। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि लिनताओ एनजी के कैफे से जब वापस आ रहा होता है तो चेन लिनताओ के लिए व्हील चेयर लेकर आता है। कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेरा इंतजार करना। तुमने स्टेप्स देखे हैं कितने बड़े हैं, अगर तुम गिर जाते तो अब से तुम व्हील चेयर में ही ट्रेवल करोगे। लिनताओ कहता है कि ठीक है। अब चेन लिनताओ को व्हील चेयर पर बिठाकर यहाँ से ले जाता है। आज तोंगक्योन मिस्टर वे से बात करने के लिए आता है कि डॉक्टर ने लिनताओ को कम से कम चलने के लिए कहा, इसलिए अब लिनताओ को काम पर भी व्हील चेयर इस्तेमाल करनी होगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या लिनताओ इस कंडीशन में अपना काम जारी रख सकता है। मिस्टर वे डोंगन से कहते हैं कि तुम लिनताओ से कहना कि वो अपना ख्याल रखे, मैं उसकी जॉब की टेक केयर करूंगा। एनजी कैफे में काम कर रही होती है उसको हिशन लिनताओ की व्हील चेयर पर बैठे हुए की पिक्चर भेजती है। जब चन लिनताओ को वापस घर लेकर आता है तो एनजी यहाँ पर पहले से ही मौजूद होती है। चन एनजी को देखकर इसके पास आता है लेकिन एनजी इसको पीछे कर देती है। एनजी लिनताओ से कहती है कि तुमने हमारे ब्रेकअप की ये वजह बनाई है कि तुम डिसेबल हो गए हो। तुम मुझसे झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, क्या तुम्हें इससे कोई अच्छी वजह नहीं मिल सकती थी? चन कहता है कि तुम गलत सोच रही हो। एनजी कहती है कि तुम्हें तो इसके साथ मिलकर मुझे धोखा देने में शायद बहुत मजा आ रहा है। चन कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन एनजी लिनताओ से उठने के लिए कह रही होती है। लिनताओ इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता तो एनजी इसके राइट बाजू को खींचते हुए इसको उठने के लिए कह रही होती है, लेकिन एनजी लिनताओ की बाजू को इस तरह से देखकर घबरा जाती है। एनजी लिनताओ के हाथ को पकड़ती है लेकिन लिनताओ गुस्से में अपना हाथ पीछे खींच लेता है। एनजी से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है? लिनताओ कहता है कि तुमने देख लिया है। एनजी लिनताओ से कहती है कि हमें घर चलकर बात करनी है। चन एनजी से कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन एनजी इसको कहती है कि हमें अकेला छोड़ दो। एनजी लिनताओ को लेकर इसके घर पर आ जाती है। एनजी से पूछती है कि तुम अपनी बाजू मूव क्यों नहीं कर पा रहे? लिनताओ कहता है कि मुझे ALS है। एनजी सुनकर चौंक जाती है और इससे पूछती है कि इससे क्या होगा? लिनताओ कहता है कि मैं मर जाऊंगा। एनजी कहती है कि क्या इसका इलाज हो सकता है? तो लिनताओ कहता है कि नहीं। एनजी कहती है कि इसी वजह से तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था। लिनताओ कहता है कि हाँ। एनजी कहती है कि फिर ये ब्रेकअप काउंट नहीं करता। लिनताओ कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मेरी बीमारी का इलाज मुमकिन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा। एनजी कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ? लिनताओ कहता है कि इस बीमारी के साथ ज्यादा से ज्यादा मैं 5 साल तक जी सकता हूँ। एनजी जज्बाती हो जाती है और कहने लगती है कि एंड में तो सबको मरना है, मैं भी मर जाऊंगी। लिनताओ कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रही, इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ अपनी बाजू मूव नहीं कर सकता, कुछ टाइम बाद मैं अपनी पूरी बॉडी मूव नहीं कर पाऊंगा, मैं बिल्कुल पैरालाइज हो जाऊंगा। क्या तुम मुझे इस हालत में देखना चाहती हो? लिनताओ एनजी से कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम किसी बेहतर इंसान को डिजर्व करती हो। लिनताओ एनजी को जाने के लिए कह रहा होता है लेकिन एनजी यहाँ से जा नहीं रही होती तो लिनताओ चिल्लाते हुए इसको यहाँ से जाने के लिए कहता है। एनजी रोते हुए कहने लगती है कि मौत तो सबको आनी है और मरने के बाद तो हमें एक दूसरे से जुदा होना ही है, तो फिर जब हम जिंदा हैं तो एक दूसरे से दूर क्यों रहें? एनजी लिनताओ से कहती है कि तुम अभी तक अपने सभी काम सही से कर रहे हो तो उसके बावजूद भी तुम मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हो? ये रोते हुए लिनताओ से पूछती है कि क्या मेरे जाने से तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी? लिनताओ भी एनजी की बातें सुनकर रो रहा होता है। एनजी कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी क्या गलती है, लेकिन तुम प्लीज मुझे अपने से दूर जाने के लिए फोर्स मत करो। एनजी को रोता हुआ देखकर लिनताओ एनजी को हक करता है और इससे माफी मांगने लगता है। अब चन दरवाजा नॉक कर रहा होता है लेकिन हिशन दरवाजा नहीं खोल रही होती। चन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों को धोखा देकर अच्छा लग रहा था? डॉक्टर ने कहा है कि लिनताओ ठीक नहीं हो सकता और जिस दिन से मुझे ये मालूम हुआ है, चन कहता है कि उस दिन से मैं एक ऐसा सपना देख रहा हूँ जिसमें मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के मरने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। लिनताओ मेरी फैमिली है, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे दोस्त को बुरा फील हो। मुझे तुम लोगों के सामने ये प्रिटेंड करना पड़ता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन क्या किसी को इस बात का एहसास है कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ? ये बातें सुनकर हिशन भी रो रही होती है। हिशन दरवाजा खोलती है और चन को हक करती है। चन रोते हुए से कहने लगता है कि लिनताओ तो इतना अच्छा इंसान है, फिर उसके साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है? दूसरी तरफ एनसी और लिनताओ भी सारी रात ऐसे ही बैठे रहते हैं। अगली सुबह लिनताओ की जब आंख खुलती है तो एनसी ब्रेकफास्ट बनाकर यहाँ से जा चुकी होती है। एनसी अब डॉक्टर जाओ से मिलने के लिए आती है ताकि ये जान सके कि इस टाइम लिनताओ की क्या कंडीशन है। वापस घर आकर
एनसी अपने डैड को जगाती है। एनसी अपने डैड से कहती कि डैड मुझे आपसे बात करनी है। डैड कहते हैं कि हम सुबह बात कर लेंगे। तो एनसी डैड को बताती कि लिंता बीमार है। डैड एनसी से कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी मॉम की टेक केयर किया करता था तो मैंने ALS के पेशेंट्स देखे हैं, इसलिए मुझे अंदाजा है इस बीमारी की वजह से ये पूरी तरह से पैरालाइज हो जाते हैं। एनसी कहती है कि लिंताओ की कंडीशन इतनी बुरी नहीं है, बात सिर्फ ये है कि लिंताओ को अभी किसी की जरूरत है जो उसकी टेक केयर कर सके। डैड कहते हैं कि तुम ये करना चाहती हो। एनसी कहती है कि हाँ। लिंताओ की बीमारी को सुनकर डैड को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। डैड एनसी से कहने लगते हैं कि इस तरह के पेशेंट की टेक केयर करना बहुत मुश्किल है, तुम ये काम नहीं कर पाओगी। एनसी अपने डैड से कहती है कि आपने भी तो कभी मॉम पर गिव अप नहीं किया था। डैड कहते हैं कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, तुम दूसरे तरीकों से उसकी मदद कर सकती हो और मैंने जिस पर्सन का ख्याल रखा था वो तुम्हारी मॉम थी। तो एनसी कहती है कि लिंताओ मेरा बॉयफ्रेंड है, जिस तरह आप मॉम से प्यार करते थे मैं भी वैसे ही लिंताओ से प्यार करती हूँ। डैड जज्बाती हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक बीमार इंसान की टेक केयर करना कितनी मुश्किल है। ये एनसी को लिंताओ के घर जाने की इजाजत नहीं दे रहे होते। एनसी और उसके डैड में इसी बात पर बहस शुरू हो जाती है। एनसी जब थोड़ा सा रिलैक्स होती थी कि अपने डैड से कहती कि डैड मैं जानती हूँ कि आप मेरी परवाह करते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि मैं ना जाऊँ, और जहाँ तक बात है लिंताओ की तो वो भी नहीं चाहता कि मैं इस सब से गुजरूं, इसलिए लिंताओ ने मुझसे ब्रेकअप किया था। लेकिन क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है, अगर मैंने लिंताओ को भी छोड़ दिया और उसके बाद लिंताओ को कुछ हो गया तो आपको क्या लगता है कि मैं जिंदा रह पाऊंगी? एनसी अपने डैड से कहती है कि लिंताओ के पास सिर्फ 3 से 5 साल का टाइम है, इसलिए आप प्लीज मुझे 5 साल तक के लिए सब बर्दाश्त करने दें, क्योंकि अगर मैं आज भाग गई तो सारी जिंदगी मुझे ये गिल्ट रहेगा। एनसी अब रोते हुए अपने डैड से जाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। अगली सुबह एनसी लिंताओ के घर अपना सूटकेस लेकर आती है। ये सूटकेस देखकर लिंताओ एनसी से पूछ रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो। एनसी कहती है कि मैं मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए जा रही हूँ। लिंताओ से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन एनसी कहती है कि मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगी। ये कहकर एनसी चली जाती है। इसके बाद एनसी रूम में आकर लिंताओ को चखाती है कि तुम खाना खा लो, लेकिन लिंताओ सो रहा होता है तो एनसी इसका ब्लैंकेट सही करने के बाद रूम से चली जाती है। एनसी के रूम से जाते ही लिंताओ आंखें खोल लेता है। एनसी डम्पलिंग्स खा रही होती है तो ये अपने लेफ्ट हाथ से इसको खाने की कोशिश करती है, लेकिन ये देखती है कि लेफ्ट हाथ से खाना खाना कितना मुश्किल है। अगले सुबह हेशन लिंताओ के घर पर आकर इसके लिए खाना बनाती है। लिंताओ हेशन का बनाया हुआ खाना ट्राई करता है तो कहता है कि वाकई में बहुत मजे का बना है। ये देखकर सन भी अब खाना ट्राई करता है। सन हेशन का बनाया हुआ खाना ट्राई करके बहुत हैरान होता है और इससे कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी कुकिंग स्किल्स इतनी अच्छी होंगी। दूसरी तरफ एनसी लिंताओ की मॉम से मिलने के लिए आती है। एनसी लिंताओ की मॉम से कहती है कि मैं आपसे ये डिस्कस करने के लिए आई हूँ कि हमें लिंताओ की टेक केयर कैसे करनी है। मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी रिटायर हो जाऊँ। एनसी कहती है कि आप और लिंताओ के डैड प्रोफेशनल्स हैं, इसलिए आप लोग मुझसे बेहतर लिंताओ की टेक केयर कर सकते हैं, लेकिन लिंताओ की बीमारी चंद महीनों बाद खत्म नहीं हो जाएगी। इन सभी सालों में हमें लिंताओ का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखने के लिए पैसों की जरूरत होगी, इसलिए हम सारे अपनी जॉब्स नहीं छोड़ सकते। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लिंताओ को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आप लोग काम करें और मैं लिंताओ की टेक केयर कर लूंगी। मॉम कहती है कि तुम अभी अपनी 20s में हो, ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। एनसी कहती है कि लिंताओ बीमार हो गया है, ये उसकी किस्मत है और उसकी गर्लफ्रेंड होने की हैसियत से ये मेरी भी किस्मत है। जैसे आप दोनों लिंताओ से प्यार करते हैं उसी तरह मैं भी करती हूँ, इसलिए हम लिंताओ पर गिव अप नहीं कर सकते। मॉम एनसी का हाथ पकड़कर इसको ये सब करने के लिए थैंक्स बोलती हैं। अब एनसी ग्रैंडपा से मिलने के लिए आती है। ग्रैंडपा कहने लगती है कि लिंताओ आजकल कुछ ज्यादा ही बिजनेस ट्रिप्स पर जाने लग गया है, वो तो मेरे वीडियो मैसेजेस का भी जवाब नहीं देता। एनसी कहती है कि वो वाकई में काम में आजकल बहुत बिजी हो गया है, मेरी भी उससे बहुत कम ही मुलाकात होती है, लेकिन हम अब मेहनत नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो ग्रैंडपा कहते हैं ये बात तो है। इतने में ही यहाँ पर लिंताओ के डैड आ जाते हैं। अब ग्रैंडपा इन दोनों के लिए टी बनाने के लिए चले जाते हैं तो डैड कहते हैं कि मुझे लिंताओ की मॉम ने बताया है। तो एनसी कहती क्या फिक्र नहीं करें। डैड कहते हैं कि लिंताओ लकी है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। एनसी कहती कि फिर हमें मिलकर मेहनत करनी होगी ताकि हम इस लक को मजीद बढ़ा सके। अब एनसी वापस आ रही होती है तो ग्रैंडपा एनसी से कहते हैं कि अगली बार तुम लिंताओ को भी अपने साथ लेकर आना। तो एनसी कहती कि मैं वादा करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम दोनों आपसे मिलने के लिए साथ में आएंगे। ये कहकर एनसी यहाँ से चली जाती है। अब एनसी वापस घर आ जाती है। ये लिंताओ से कहती है कि आज मैं तुम्हारे मॉम डैड और ग्रैंडपा से मिलने के लिए गई थी। तो लिंताओ कहता है कि क्या तुमने ग्रैंडपा को बता दिया है। एनसी कहती है कि मैं उनको ये बात भला कैसे बता सकती हूँ, मैंने उनसे यही कहा है कि तुम बिजनेस ट्रिप पर हो। लिंताओ कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने तुमसे क्या कहा। तो एनसी कहती है कि मंदिर चलकर बात करते हैं। एनसी लिंताओ को बताती है कि तुम्हारी मॉम रिटायर होने का सोच रही है और तुम्हारे डैड भी तुम्हारी टेक केयर करने के लिए अपने
डीन की पोजीशन छोड़ रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि हमें पैसों की जरूरत है, इसलिए हम सारे काम करना बंद नहीं कर सकते, इसीलिए मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगी। लेंताओ कहता है कि मैं तुम पर बोझ बन जाऊंगा। एनसी कहने लगती है कि मैं कोई ग्रेट इंसान नहीं हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो तुम बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं करना कि तुम मेरे लिए बोझ हो। एनसी कहती है कि मैं नहीं जानती कि मैं कब तक ये सब हैंडल कर पाऊंगी, अगर कभी मैं ये हैंडल ना कर पाई और चली गई तो क्या तुम मुझे ब्लेम करोगे? तो लेंताओ कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी ब्लेम नहीं करूंगा। एनसी कहती है कि हर वीकेंड तुम्हारे पेरेंट्स हमारे साथ रहने के लिए आएंगे, मैं अपना कैफे रन करूंगी और तुम अपना काम कर सकते हो। हम में से कोई भी गिव अप नहीं कर रहा है, तो तुम्हें भी थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। एनसी कहती है कि सब चीजें तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएंगी, तो मैं चाहती हूँ कि हम उनका मिलकर मुकाबला करें। लेंताओ इसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है। अगली सुबह एनसी लेंताओ को तैयार करती है। अब एनसी लेंताओ को लेकर अपने कैफे आ जाती है। बाओ ने लेंताओ का वेलकम करने के लिए इसके लिए बहुत कुछ प्रिपेयर किया होता है। बाओ कहने लगता है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापस आ गए हो। ये कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारी टेक केयर कर सकता हूँ, और फिर लेंताओ से कहता है कि हम सब तुमसे प्यार करते हैं। लेंताओ इसको थैंक्स बोलता है। अब एनसी इसको केक ट्राई करवाने लगती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 17 खत्म हो जाती है।